गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कक्षा 8 सब्जेक्ट यानी कि विषय है हिंदी तृतीय भाषा यानी हिंदी थर्ड लैंग्वेज के लिए। आपको कक्षा 8 के लिए सरल मधुबन सरल हिंदी पाठमाला के 5 भाग के अंतर्गत आज हम देखेंगे बूढ़ा आदमी, इस पाठ का पुनरावर्तन। ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में भी एक पुनरावर्तन का पाठ लिया गया है। हमारी एक कविता हो गई है। आज हम देखेंगे पाठ के आधार पर। पाठ का शीर्षक है बूढ़ा आदमी। इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। ऑलरेडी हमने ये पढ़ाया है कक्षा में भी, लेकिन फिर भी पुनरावर्तन के तौर पर, क्योंकि कोरोना की वजह से जो आपकी परीक्षा है पोस्टपोन करने के कारण फिर से हम ऑनलाइन वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके आधार पर आज पुनरावर्तन के अंतर्गत बूढ़ा आदमी, इस शीर्षक के आधार पर आज हम चर्चा करेंगे और इस पाठ पर किस प्रकार के प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं हम आज यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले बूढ़ा आदमी यह क्या है, एक लोक कथा है, आपको समझने की ज़रूरत है। पिछले क्लास में भी हमने वही दर्शाया था कि लोक कथा यानी हम जब कक्षा में थे उस वक्त किस प्रकार चर्चा की थी। देखिए, सभी प्रदेशों में कुछ लोक कथाएँ सुनी सुनाई होती है की जाती है। तो इसके आधार पर आप कह सकते हैं लोक कथा है वहाँ के लोगों और उनके जीवन से, वहाँ के लोग और उनके जीवन से जुड़ी होती है। और यह लोक कथा अफ्रीका के महाद्वीप की है। और वो कहाँ की कथा है? अफ्रीका के महाद्वीप की कथा है। और इसमें एक बूढ़े व्यक्ति का वर्णन किया गया है। इसमें एक बूढ़े व्यक्ति का वर्णन किया गया है जो बहुत दयालु है। दयालु यानी कि दूसरों के प्रति बहुत अपनापन दर्शाने वाला व्यक्ति, अथवा उसके दूसरों के दुखों को अपना दुख समझने वाला और उसके ऊपर कृपा करने वाला दयालु व्यक्ति। जो दयालु व्यक्ति है वह अकिम्बा नामक, यानी इस पाठ में अकिम्बा नामक एक किरदार है अथवा पात्र है। अकिम्बा नामक एक निर्धन व्यक्ति की किस प्रकार मदद करता है और उसके लालची पड़ोसी को किस प्रकार सबक सिखाता है, इस पाठ में दर्शाया गया है। तो देखिए, पहले तो हमने इस पाठ का विश्लेषण भी किया है। पुनरावर्तन के तौर पर हम पहले थोड़ी से 5 मिनट उसका रिवाइज कर लेंगे और उस पाठ पर किस प्रकार के प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे यह इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो संक्षिप्त में इस पाठ का हम विश्लेषण करेंगे। तो देखो, इस पाठ में एक बूढ़े व्यक्ति का वर्णन किया गया है। वह अकिम्बा नामक एक निर्धन व्यक्ति की सहायता करता है। कौन? बूढ़ा आदमी जो दयालु होता है। अकिम्बा कुछ काम ढूंढने के लिए गांव से बाहर जाता है तो रास्ते में घना जंगल पड़ता है। अकिम्बा चलते चलते थक कर एक पेड़ के नीचे क्या करता है? सो जाता है। सो जाने के बाद उसी जगह पे एक बूढ़े व्यक्ति के हालचाल पूछने पर, यानी हालचाल यानी उसके वह कैसा है उसका हालचाल पूछने के लिए वहाँ पे बूढ़ा व्यक्ति आ जाता है और वह उस बूढ़े व्यक्ति को अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है। कौन? अकिम्बा। बूढ़े आदमी को दया आ जाती है और वह अकिम्बा को सोने के सिक्के देने वाली एक गाय देता है। क्या करता है? सोने के सिक्के देने वाली एक गाय देता है। तो वो क्या करता है, गाय देने से पहले उसको उसके सामने कह देता है। गाय के सामने जाके आपको क्या कहना है? नू नू नू। वह और यह कहने पर ही वो क्या उसके सामने, ना कि कान में, उसके सामने जाके नू नू कहने पर वो क्या कर देती है? एक सोने का सिक्का दे देती है। तब उसने क्या सोचा, अकिम्बा ने, ठीक है, वह गाय लेकर गया और थोड़े दिन ऐसे ही बीतता चला गया कि अकिम्बा भी बहुत परिश्रमी व्यक्ति था और ना ही लालची था। तो उसने उस गाय की भी अच्छी तरह देखभाल की और एक दिन उसको पैसे की ज़रूरत आन पड़ी। तब उसने गाय के सामने नू 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 ऐसा कहा। तो उसने जैसे ही कहा तो उसने एक क्या किया, एक सिक्का दिया। और वो सिक्का कौन सा था? सोने का। तो उस सोने के सिक्के को देखकर उसने बेचकर अपना जो भी है गुजर बसर चलाया। और थोड़े दिन के बाद उसके सामने कुछ विकट परिस्थिति आ गई और उसको शहर जाना पड़ा। किसे? अकिम्बा को। तो उसने क्या किया, अपने पड़ोसी, उसके पड़ोसी का नाम क्या था? बूम्बा। तो उसने अपने पड़ोसी को वह गाय सौंप कर वह पड़ोसी के पास देकर वह शहर चला गया। और पड़ोसी को जब गाय की सच्चाई के पता चला तो वह अकिम्बा को दूसरी गाय दिया। उस गाय के बदले हूबहू दिखने वाली दूसरी गाय दी। देखो क्यों? क्योंकि उसमें मन में लालच थी। बूम्बा के मन में क्या थी? लालच थी। तो फिर बूढ़ा व्यक्ति उसे वह सोचने लगा। अकिम्बा जब आया, उसके पास वो गाय थी, तो उसने जब उसके सामने नू नू कहा तो उसने सिक्का नहीं दिया। तो फिर बेचारा परेशान होकर अकिम्बा फिर जंगल में उस बूढ़े व्यक्ति की तलाश में निकलता हुआ चला गया। जब उसने बूढ़े व्यक्ति से पूछा, क्या गाय एक ही बार सोने का सिक्का देती है? फिर बूढ़ा व्यक्ति उसे सोचने लगा, ऐसा तो नहीं, लेकिन फिर भी उसने कहा ठीक है। तो उसने दूसरी बार क्या किया, उसे चांदी के सिक्के देने वाली एक भेड़ उसे दे दी। दूसरी बार उसने क्या दी? याद रखिए, भेड़। पहली बार उसने गाय दी और दूसरी बार उसने भेड़ दी। तो देखो, धोखे से पड़ोसी मित्र भी यह रख लेता है।
थोड़े दिन के बाद सेम जैसा फर्स्ट इंसिडेंट होता है उसी प्रकार धोखे से बूम्बा वह भी उसे रख लेता है। उसी प्रकार की हूबहू दिखने वाली भेड़ उसे अकिम्बा को दे देता है। तो देखो जब वह फिर से परेशान होकर बूढ़ा आदमी के पास जाता है तो बूढ़ा आदमी क्या करता है, उसे एक छड़ी देता है। क्या देता है? छड़ी देता है और बताता है कि तुम जब उसके सामने डुलू कहोगे, क्या कहोगे? डुलू कहोगे तो वो नाचने लगेगी। और अकिम्बा बात समझ गया और अकिम्बा थोड़ा होशियार था तो उसने झट से बूढ़े आदमी की बात समझ ली और उसने क्या किया, उस लालची पड़ोसी को वह छड़ी दी, क्योंकि उसको पता था जिस प्रकार उसने किया है इस प्रकार तो सच आ जाएगा बाहर। तो उस लालची पड़ोसी को वह छड़ी दी और उसने फिर से वही रीज़न बताया कि उसे कुछ काम के लिए शहर जाना पड़ रहा है। तो उस लालची पड़ोसी को वह छड़ी खूब, उसने जैसे ही जिस प्रकार गाय और भेड़ के साथ किया बर्ताव उसी प्रकार छड़ी के साथ करने की कोशिश की। उसने आधा ही सुना था अकिम्बा के मुँह से, क्योंकि अकिम्बा उसको हर बार हिदायत देता था कि उसके सामने ये नहीं कहना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए। इस बार भी उसने कहा तो झट से उसने भाप लिया, तो उसने आधा सुना और लालच देखो बहुत बुरी बला है। तो जैसे ही बूम्बा ने उस छड़ी को लिया और उसके सामने डुलू कहा तो वह नाचने लगी। नाचते नाचते ढेर सारी बूम्बा की पिटाई करने लगी और वह पीटती रही और जब तक पड़ोसी क्षमा मांगकर उसकी गाय और भेड़ तथा उसके सिक्के न लौटा दे वह तब तक वह उसकी पिटाई करता रहा। तो देखिए यहाँ इस पाठ में क्या दर्शाया गया है, लालच बहुत बुरी बला है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस प्रकार एक लालची व्यक्ति के अंदर गुण आने के बाद वह किस प्रकार दूसरों के ऊपर बरस पड़ता है अथवा क्या क्या करने के लिए प्रेरित होता है। यहाँ पे अकिम्बा बहुत ही सीधा साधा और सरल व्यक्ति है और बूम्बा जो है लालची व्यक्ति है। तो उसका लालच आने के बाद 2 बार उसके पास ऑलरेडी गाय थी, भेड़ थी, चाहता तो वो थोड़े से सोने चांदी के सिक्के रख कर फिर से उसकी गाय और भेड़ अकिम्बा को लौटा सकता था, किंतु उसने वैसा नहीं किया। उसके मन में लालच पैदा हुआ तो उसने लालच के चलते हुए उसने क्या किया, बूम्बा ने अकिम्बा को अपनी हूबहू दिखने वाली भेड़ और गाय दी, लेकिन जो ओरिजिनल यानी कि जो उसके पास गाय थी और भेड़ थी उसने नहीं लौटाई। तो लालच का फल बहुत बुरा होता है। तो इसी प्रकार अंत में छड़ी ने अपनी करामत दिखा दी और उस नाचते नाचते उसकी इतनी पिटाई की कि वह उसके होश उड़ गए और खुद ब खुद वह किस प्रकार अपने पास से सोने चांदी के सिक्के और तथा कुछ उसके पास जो हूबहू दिखने वाली गाय और भेड़ थी उसको भी उसने अकिम्बा को लौटा दी। तो इस प्रकार यहाँ पर दर्शाया गया है कि किस प्रकार लालच बुरी बला होती है। लालची व्यक्ति के अंदर लालच इंसान को किस प्रकार कितने नीचे गिरने के लिए प्रेरित करता है। तो इस पाठ में अगर आप देखेंगे तो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार भाषा ज्ञान में बात तो बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पे 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे थोड़ी सी चर्चा करेंगे, उसके बाद भाषा ज्ञान की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले देखो अकिम्बा कहाँ रहता था। अकिम्बा अफ्रीका के घने जंगलों में रहता था और साथ ही साथ वह परिश्रमी था। अब यह तो 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, MC के तौर पर पूछा जा सकता है, एक वाक्य में पूछा जा सकता है। और उसी के साथ साथ अगर अकिम्बा का वर्णन करने के लिए आए तो किस प्रकार आपको करना चाहिए। वह परिश्रमी, मेहनती था, सच्चा था, निर्धन होने के कारण बावजूद भी वह सच्चाई उसमें कूट के भरी थी। वह दयालु व्यक्ति था और किसी के ऊपर बिना कुछ जाने पहचाने परखे उसके ऊपर कुछ भी आरोप नहीं लगा सकता था। इस प्रकार उसका बिहेवियर अथवा स्वभाव था, या उसके स्वभाव के बारे में कह सकते हो। बूम्बा के इसके एग्जैक्टली विपरीत यानी ठीक हूबहू उसके विपरीत बूम्बा का चरित्र था। और साथ ही साथ बूढ़ा व्यक्ति कैसा था, दयालु था। किस प्रकार का व्यक्ति था, दयालु होने के कारण ही उसने अकिम्बा की जो कहानी सुनी तो उसके ऊपर तरस खा के उसने यानी कि उसकी मदद करनी, सहायता करने के उद्देश्य से उसने गाय, भेड़ और एक करामती छड़ी उसको दी। तो जिसके सहायता के ऊपर यह पाठ दर्शाया गया है और साथ ही साथ लालच के बारे में दर्शाया गया है। और आपको इस पाठ से यह भी सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है और लालची व्यक्ति को उसकी सही जगह यहाँ पे दर्शाई गई है। और अंत में क्या होता है उस बूम्बा के साथ, यह भी इस पाठ में दर्शाया गया है। और साथ ही साथ बूढ़े आदमी आपको किस प्रकार के दूसरे प्रश्न, ये तो 1 मार्क्स के लिए हो सकता है और उसका चरित्र चित्रण भी आ सकता है, उसके स्वभाव के बारे में भी पूछा जा सकता है। और दूसरा अगर प्रश्न पूछे देखें तो बूढ़े आदमी ने अकिम्बा को क्या क्या दिया। तो देखो सबसे पहले आप यहाँ इस पाठ के विश्लेषण से आप लिख सकते हो गाय, भेड़ और एक करामती छड़ी दी।
और उसके साथ साथ ही उसकी विशेषता के बारे में भी आपको यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो उसकी विशेषताएं क्या है यहाँ पे आप बोल सकते हैं, उसकी क्या विशेषता थी। हाँ, गाय की क्या विशेषता थी, वो सोने के सिक्के देती थी। हाँ, और साथ ही साथ भेड़ की क्या, वो चांदी के सिक्के देती थी। और छड़ी की क्या विशेषता थी, वह डुलू बोलने के बाद नाचने लगती थी और इतनी उसकी पिटाई करती थी जब तक कि उसके सामने हल्लू बोलना न जाए तब तक वह उसकी पिटाई कर देती थी। इस प्रकार यहाँ पे दर्शाया गया है। इस प्रकार के प्रश्न इस पाठ के आधार पर पूछे जा सकते हैं। अब हम देखेंगे भाषा ज्ञान के अंतर्गत आपको कौन से प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे, और यह छोड़ के भी थोड़े बहुत प्रश्न उत्तर है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। घूम फिर के आने वाले प्रश्न वही है, अकिम्बा कहाँ रहता था, उसका व्यक्तित्व किस प्रकार था, उसका स्वभाव कैसा था, अथवा बूम्बा के बारे में लिखिए, अथवा बूढ़े आदमी के बारे में आप लिख सकते हो। इस चर्चा के ऊपर भी आधार पर भी आप लिख सकते हो। और बूढ़े आदमी ने अकिम्बा को क्या क्या दिया, उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, इस प्रकार के प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेंगे। और साथ ही साथ अकिम्बा बाहर से वापस आने पर भेड़ ने चांदी का सिक्का दिया या नहीं दिया, एक वाक्य के लिए MCQ के लिए भी ये प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। और साथ ही साथ किसने किससे कहा भी यहाँ पे है। तो किसने किससे कहा में आप ध्यान दीजिए, प्रश्न पढ़िए अच्छी तरह से। किसने किससे कहा में किसने कहा, किससे कहा और क्यों कहा, इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और कभी कभी ट्विस्टिंग वे में किसने किससे और पाठ का नाम पूछ सकते हैं। तो इसको आपको याद रख के पाठ का नाम और कौन सा सेंटेंस है और कौन सा वाक्य है, किससे रिलेटेड है, किससे कहा है और क्यों कहा है, ये आपको जान के उसको आंसर यानी कि उत्तर लिखने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए, अब भाषा ज्ञान में देखेंगे तो यहाँ पे विलोम शब्द दिए गए हैं। विलोम यानी विपरीतार्थक, अपोजिट, प्रसन्न अप्रसन्न, जिस प्रकार सुविधा असुविधा, समान असमानता, उपस्थित अनुपस्थित, उपस्थित यानी प्रेजेंट, अनुपस्थित यानी एब्सेंट, उपस्थित अनुपस्थित, इसका विलोम होगा। उपयुक्त अनुपयुक्त, आदि अनादि, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण यानी पास, अनुत्तीर्ण यानी फेल। तो यहाँ पे विलोम शब्द दिए गए हैं, तो आप इस प्रकार वो हल कर सकते हैं विलोम। और साथ ही साथ संज्ञा से विशेष शब्द बनाना है। एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर परिश्रम परिश्रमी, बीमार बीमारी, धन धनी, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और वाक्यांश के लिए भी जो आपको थर्ड बिट है यानी तीसरे बिट में आप देख सकते हैं, वाक्यांश के लिए सही शब्द चुनकर लिखिए, अथवा वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, अथवा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। जिस प्रकार का उदाहरण, जो मेहनत करता हो मेहनती, अच्छा आचरण करने वाला सदाचारी, जो बहुत कठिनाई से मिले दुर्लभ, जो इस लोक का न हो अलौकिक, और सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, मास यानी मंथ में एक बार, महीने में एक बार होने वाला मासिक, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक। इस प्रकार के वाक्यांश के लिए प्रश्नोत्तर आपको पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको हल कर सकते हैं अच्छी तरह से। देखिए, भाषा ज्ञान भी कवर हुआ, किसने किससे कहा, साथ ही साथ MCQ और थोड़े बहुत बड़े प्रश्न यानी 3-4 वाक्यों के लिए भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं इस पाठ के आधार पर। कुल मिलाकर इस पाठ में क्या दर्शाया गया है, इस पाठ का विश्लेषण अगर आपको समझ में आया तो कौन से कॉर्नर से यानी टेक्स्ट बुक के आधार पर कौन से भी प्रश्न उत्तर पूछे गए तो आप इसका हल ढूंढ सकते हैं अथवा हल कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ ये रिवीजन वीडियो यानी पुनरावर्तन आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ और नए लेसन के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।